नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। नालंदा के कतरीसराय थाना क्षेत्र के बरीठ गांव से खबर है, जहां नशा का विरोध करने पर पति ने पत्नी को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। मृतका के बेटे संदीप पांडे ने बताया कि अक्सर उसके पिता नशा करने के लिए पैसे की मांग किया करते थे। नहीं देने पर मां के साथ अक्सर मारपीट किया करते थे। हालांकि ग्रामीणों में महिला का किसी अन्य से अवैध संबंध का चर्चा भी जोरों पर है। चर्चा है कि अवैध संबंध में ही पति ने गोली मारी है। वहीं कतरीसराय थाना अध्यक्ष शरद रंजन ने बताया कि घटना के बाद पुलिस गांव पहुंची थी। तब तक आरोपित गांव छोड़कर फरार हो गया था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पोस्टमार्टम लाए हैं, कौन इनकी हत्या की है? पति लिया कह रहे हैं। अच्छा, पति फरार है कि पकड़ाया है? फरार है। अच्छा, कौन गांव का ही मामला है? बरीठ। क्या पता क्या चला आप लोग को? हम लोग का पति मारा है गोलियां। अच्छा। बोल रहा है, दर्जन बोल रहा है मृत्यु के बेटा। अच्छा, कि पापा ने से किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुमार पासवान। कोरोना के बढ़ते नए प्रकोप ओमिक्रॉन को देखते हुए नवादा सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती, सिविल सर्जन निर्मला कुमारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर बेड, सर्जिकल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को जल्द चालू करने की बात भी सिविल सर्जन ने कही है। इस दौरान पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। हम लोग अपना हॉस्पिटल का तैयारी कर रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन में हल्का सा भी काम बाकी है। बाकी हर जगह हमारा ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछ गया है। इमरजेंसी, रैन बसेरा, सर्जिकल सब में हम लोग उसका व्यवस्था कर लें। एक दो छोटा सा माइनर स्टेप बाकी है, वो आएगा तो फुली प्रिपेयर्ड। कब तक उम्मीद है कि चालू हो जाएगा? ऐसे आज बोला तो आज ही आएगा, करके एक दो को ट्रेनिंग दिलवा के उसके बाद। एक और जहां सरकार गरीबों को हर महीने मुफ्त में अनाज दे रही है, तो वहीं जन वितरण के डीलर बेखौफ होकर बिचौलियों द्वारा आए दिन अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। ताजा मामला कटिहार जिले के कोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत संदलपुर पंचायत की है, जहां अहले सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने 14 बोरी सरकारी अनाज को भरा हुआ टेम्पो को पकड़ लिया। बताया गया कि डीलर लाल बहादुर दास द्वारा कालाबाजारी के लिए टेम्पो को भेजा जा रहा था। उसे पकड़कर कोला से पुलिस को सुपुर्द किया गया। ये देखिए क्या है, गाड़ी में माल भर भर के भेजा जा रहा है और ग्रामीण जब जाते हैं वहाँ राशन लेने के लिए तो वहाँ पे बोला जाता है 10 किलो गेहूँ 8 किलो। हाँ, तो वेपर का व्यवस्था करते हैं यहाँ। तब हेलो, राशन कहाँ से ला रहे हैं? लाल बहादुर का लाल बहादुर? रविदास जोर से बोलिए। गूगल तो नहीं बढ़िया नहीं। सही से बताइए, राशन कहाँ से लेके आ रहे हैं? लाल बहादुर का चमटोली गाँव। सही से बताइए, कहाँ से राशन लेके आ रहे हैं? सही है तो बोलते हैं। कहाँ से? चमटोली से। कब गाड़ी लग गए थे वहाँ? 3 बजे। 3 बजे। और एक ठो गाड़ी का हुआ? हम नहीं बोल सकेंगे। हमारे नौजवान जो कि राशन नहीं मिल रहा था, बेचारे भूखे बैठ बैठ के रात भर जग के जो है ये लाल बहादुर दास को जो है, हाँ, चोर डीलर लाल बहादुर रविदास को पकड़ा गया है। ये देखिए 3 किलो कम दे रखा। पूरे 14 बोरे यहाँ अरबा चावल है। 3 किलो काटिए हर यूनिट पर। 1 यूनिट पे 2 किलो काट लिया जाता है। 1 यूनिट। संदलपुर। आपका पूरा नाम क्या हुआ बताइए? मेरा नाम अताबुर। पिताजी का नाम? अफसर अली। और ये रात में आप वहाँ लोड किए, तो वहाँ लोड कराने में कौन कौन था? हम लोग दोनों। अच्छा, तो डीलर साहब थे वहाँ? डीलर साहब अपने से लोड करवाए हैं? अच्छा, तो ये और पहले भी काम करते थे कि आज पहला बार किए हैं? आज पहला बार आप किए हैं। अच्छा। पटना के बेली रोड स्थित ऑफिसर फ्लैट के अपने सरकारी आवास पर राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि उन्होंने भवन निर्माण मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया था कि उनका आवास जर्जर स्थिति में है, बावजूद उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। आपको बता दें कि बीते दिन विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के सरकारी आवास के बाथरूम के छत का प्लास्टर गिरने से उनका बेटा घायल हो गया था। आवास जब से मिला तब से मैंने लगातार माननीय मंत्री भवन निर्माण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा, लगातार मैंने कई बार लेटर लिख करके दिया कि मेरा भवन जर्जर स्थिति में है और मुझे सभापति बनाया गया आंतरिक संसाधन के लिए सहायता का।
और ये भवन रहने के लायक नहीं है, अब इसको चेंज कर दिया जाए। लेकिन मेरी बात तो अभी तक सुना नहीं गया है, इससे मजबूरन इसमें रहना पड़े। ये ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसी दुर्घटना एक बार नहीं हुआ, क्षेत्र से भी कई बार लोग आए यहाँ रहते हैं। उसके सर पे भी पहले भी गया था और उसके कल तो ऐसा घटना हुआ कि उसमें बड़ा सा थी छत का प्लास्टर टूट करके गिर गया। तो छत का ये जर्जर स्थिति है, इसमें बहुत ही चारों तरफ से इसका छज्जा सड़ करके एकदम रॉड उसका जो है सड़ करके एकदम छत भी गिरने के कगार पर हो गया। सुपौल में एक निजी क्लिनिक में कुछ मरीज के परिजनों ने खूब हंगामा किया। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल ये मामला सुपौल सदर बाजार के लाइफलाइन अस्पताल की है, जहां फीस ज्यादा मांगने पर मरीज के परिजनों के सब्र का बांध टूट गया और क्लिनिक के सामने वे हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों में 2 अलग अलग जगहों के पीड़ित लोग शामिल थे। आरोप है कि इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो राशि पहले कही गई थी, मरीज को छोड़ने के दौरान उक्त राशि को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद मरीज के परिजन गुस्से में आ गए और जमकर हंगामा किया। हमको एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाला बोला कि आप चलिए यहाँ पे लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज कराइएगा। हम शांति भूषण के पास गए, वहाँ से वो यहाँ लेके चला आया। जैसे हम यहाँ आए तो अंदर गए तो बोला गया कि 500 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद ICU चार्ज है 4000 रुपया और 4000 के अलावा दवा और जाँच आपको बाहर से लगेगा। तो हम दे दिए 5000 रुपया जमा कर दिए ICU चार्ज। ICU चार्ज जमा कर दिए। उसके बाद आज हम दवा उवा जांच उसका सब पैसा क्लियर करने के बाद, बिल देखिए सारा क्लियर करने के बाद आज जब हम नोट यूज करवा रहे हैं तो नोट यूज करने के बाद पैसा मांग रहा है 23,000 रुपया। तो वो अपना गाड़ी से 500 टका ललके, तब बचा के फेंक के ले आ तब पेशेंट के रखने छे, कहे 36,000 टका देते तब पेशेंट के निकले। ये कहाँ का पेशेंट है ये? जी हाँ सर, सर बच्चा के बहुत प्यार से पूछला हमर सर हमरा छोट भैयारी छे सर, हमर बाबू छिए। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के कहरा कट्टी पासवान टोला में बीते 5 दिसंबर को किशन उर्फ छोटे यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आक्रोशित दोस्तों ने भवेश पासवान पर हत्या का आरोप जमीनी विवाद को लेकर लगाया था और हत्या के बाद उनके दोस्त इतने आक्रोशित हो गए थे कि भवेश पासवान के घर में आगजनी कर दिया था। पुलिस के लिए यह मामला बड़ा चुनौती भरा था। पुलिस को भी लगा जमीनी विवाद में यह हत्या हुई है, क्योंकि मृतक के परिजन ने भी पुलिस को यही बयान दिया था। लेकिन पुलिस को भी छोटू के दोस्तों ने घुमा दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया। वहां पहुंचने के बाद कुछ और ही मामला लगा। दरअसल छोटू के दोस्तों ने ही किसी पुराने विवाद में उसकी हत्या की थी। छोटू के दोस्तों से जब गहन से पूछताछ की गई तब जाकर इसका खुलासा हुआ। बहुत जल्दी टाइम में हत्या का कारण जो है वो पता चला और हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी भी की है। बात का खुलासा ये हुआ कि असल में जो गोपी किशन उर्फ छोटे था, 1.5 वर्ष पूर्व महिषी में एक अजीत नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसके दोस्तों को ये लगता था कि गोपी किशन ही प्रमुख आरोपी था उसमें, और इसलिए बदले की भावना से वो योजना बनाने लगा। भवेश पासवान और बनारसी पासवान का घर आसपास है और दोनों के बीच में जमीन विवाद चल रहा है। बनारसी पासवान के जो बेटे हैं उन लोगों ने इस रंजिश का फायदा उठाते हुए वहां पर इनवाइट किया इंदल यादव, जो कि मृतक अजीत का मित्र था, और उसके लोगों को। तो ये जो घटना है की गई बांसवाड़ी, जो कि बनारसी पासवान के घर के बगल में है। वहां से हम लोगों को खून भी कलेक्ट कर लिया गया है। साथ में जो कपड़ा और जूता है वो भी मिला है और वो हम लोग उसको FSL के लिए जांच कराएंगे। हत्याकांड को ये लोग ने क्या किया कि जैसे हत्या कर दी गई, बनारसी पासवान के बेटों ने उस बॉडी को रिमूव करके भवेश पासवान के घर के बाहर रख दिया और साथ में ये माहौल क्रिएट कर दिया कि भवेश पासवान ने उसकी हत्या कराई थी। तो मामला का पूरी तरीके से खुलासा हो गया है। 2 कांड दर्ज हुए, एक मर्डर का जो कि गोपी किशन का था और दूसरा जो भवेश पासवान के घर में तोड़फोड़ की गई मोटरसाइकिलें वगैरह जलाई गई थी। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां से खोखा, क्योंकि मृतक को 2 गोली लगी थी, एक खोखा भी बरामद हो गया है और जो उसके कपड़े वपड़े थे वो भी जो है हम लोग उसको जांच कराएंगे। कुल मिलाकर के एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा था शुरू में, लेकिन हम लोगों ने बारीकी से जान करके कि एक्चुअली क्या हुआ उसका पुलिस ने अनुसंधान करके पता लगाया। क्या मामला माना जाए? जमीन माफिया का? नहीं, ये जमीन माफिया का नहीं है। इसमें सिर्फ से जो अजीत करके जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी 1.5 साल पहले, उसके मित्रों को, क्योंकि जो ये गोपी किशन उर्फ छोटे हैं
उसका नाम नहीं आया था उस केस में, लेकिन उसके मित्रों को लगता था कि ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल था। इसमें बनारसी पासवान के बेटों ने इस चीज का फायदा उठाया, उसको इनवाइट। पटना के कंकड़बाग स्थित गंगा देवी महिला महाविद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व सांसद सह भाजपा संस्थापक सदस्य रविंद्र किशोर सिन्हा, विधान पार्षद नवल किशोर यादव, कुमरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा और महाविद्यालय के प्राचार्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अतिथियों द्वारा महाविद्यालय के वार्षिक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। और मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय शिवनंदन प्रसाद जी ने इस चेतना को आगे बढ़ाते हुए अपनी माता के नाम से जो 1971 में इस महाविद्यालय की स्थापना की तथा विद्यालय 1985 में मगध विश्वविद्यालय के एक अंगीभूत इकाई बन गया और वर्तमान में कॉलेज आज विश्वविद्यालय पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आ गया। यह प्रसन्नता की बात है कि आज कॉलेज का स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। बच्चों को ये बताया जाता था कि अगर बनना है तुमको तो वैसा बनना है जैसा रघुनाथ प्रसाद के लड़के बने, बताया जाता है। डॉक्टर स्वामीनंदन, गिरिनंदन, शिवनंदन, गजानन, सतीनंद, पांचों भाइयों का बताया जाता था ये इसी तरह से बढ़े। इस कॉलेज का नाम उन्होंने अपने पूज्य माता जी के श्रद्धेय गंगा देवी जी के नाम से रखा। उस समय कंकड़बाग में लोग बसना प्रारंभ कर रहे थे। यातायात की कमी थी, विशेषकर गरीब तबके, अनुसूचित जनजाति, निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चियों को लाभान्वित करने के लिए कुछ शिक्षिकाओं ने अपना स्वैच्छिक योगदान देकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। सहरसा रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतीय रेलवे में 72 घंटे का शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां कुल 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। धरने में बैठे लोगों ने बताया कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, सभी मांग रेल मंत्रालय के द्वारा पूर्व से ही दिया जा रहा था। 14 सूत्री मांगों के साथ हम लोग पूरे भारत वर्ष में जहां भी इंडियन रेलवे काम कर रही है, हम लोगों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारा संगठन जैसे 24 घंटे और 30 घंटे की भूख हड़ताल कर चुकी है। हमारे कई साथियों ने इस भूख हड़ताल की वजह से अपने जानों को न्यौछावर भी किया। सबसे पहली मांग हमारा है निजीकरण निगमीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। निजीकरण निगमीकरण जो है सो राष्ट्रीय संपत्ति को भारत सरकार के द्वारा बेचा जाए, जिसमें छात्र नौजवान जो रोजगार की तलाश में भटक रहे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे। हम लोग छात्र नौजवान के साथ हैं और रोजगार की मांग करते हैं। दूसरा एस्केट एक बड़ा फैक्टर है जो आप लोगों के समझ में शायद नहीं आएगा। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभार गलतियां होती, कभी सिग्नल की फेलियरिटीज, कभी इंजन की प्रॉब्लम होती, कभी हमारी भी होती है। उसमें ओवरशूट हो जाता है सिग्नल को, हम लोग लाल सिग्नल को कभी पार करते हैं। हाई पावर कमेटी की अनुशंसा आई थी जिसमें यह माना गया था कि जो भी स्पीड की घटना होगी उसको किलोमीटर में मीटर के हिसाब से पनिशमेंट किया जाएगा। जैसे हम 100 मीटर आगे बढ़े, 200 मीटर आगे, उस हिसाब से। लेकिन इन नियम को प्रतिपादित भी किया गया था, इन नियम लागू भी था। लेकिन हाल के दिनों में क्या किया है जोनल स्तर पे, उसमें क्या किया गया है कि नहीं, सभी लोगों को फिर से रिमूव कर दिया जाए। हम लोग उसके विरोध किया, ये हमारे लिए काला कानून है। उसके बाद है एनडीए में सीलिंग। एनडीए में सीलिंग हुआ है क्या, मीन्स कि एक बेसिक रखा है। ये सभी लोग रेल में काम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक बॉटम लाइन खींच दिया गया कि इधर वालों को जो है एनडीए मिलेगी और इस साइड वालों को एनडीए नहीं मिलेगी। हम लोग उसका विरोध करते हैं कि एनडीए नहीं मिले। अब है इसमें एलपी सीनियर एलपी, अभी बहुत सारे पद जो है रिक्त है। छात्र रोड पर भटक रहे, रोजगार की मांग कर रहे हैं। रेलवे में वैकेंसी है लेकिन सरकार के द्वारा वैकेंसी नहीं दिया जाए। अब एएलपी है, हम 2-3 पार्ट में हम लोग बैठते हैं। एक एएलपी होता है, एक सीनियर एएलपी होता है, एक लोको पायलट गुड्स होता है, मेल होता है, पैसेंजर होता है। तो हमारा मांग है कि जो हमारे एएलपी जो नए आते हैं उसको हम को पायलट की दर्जा दें। को पायलट मीन्स वो भी लोको पायलट की श्रेणी में है और लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे उनको भी दिया जाए। जबकि हम रात में ड्यूटी करते थे, ऐसा प्रावधान है जो पुरुष
पूर्व से चला आ रहा है उसको अभी भी जारी रखा जाना चाहिए कि नाइट ड्यूटी में अगर नाइट समय हम ड्यूटी करते हैं तो नाइट अलाउंस हमें मिलना चाहिए, और उसको सरकार ने बंद कर दिया है। उसे अविलंब बहाल किया जाए। अगर जब तक बहाल नहीं करता है एनडीए हम लोगों को जब तक नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग इसी तरीका से सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर हम उसका विरोध करते रहेंगे। और एनपीएस को भी खत्म करने के लिए हम सरकार के साथ हमेशा एकजुट होकर उसका विरोध कर रहे हैं कि एनपीएस को भी खत्म करके पेंशन बहाल किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।